आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड वेल विशर्स, कल आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी थी मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम 2021 के बारे में। तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, उसके व्यूज़ भी आपने दिए और उस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स भी किए और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उससे पे क्वेश्चंस भी पूछे कि ये प्रॉब्लम जो हैं वो इसमें से हमें नज़र आ रहे हैं, तो उनके आंसर भी हमें दे दें। तो डियर स्टूडेंट्स, जो चंद एक बहुत अहम क्वेश्चन उसमें से मुझे नज़र आए, तो उनके आंसर जो है वो मैं देना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स के जहन में जो कन्फ्यूजन है वो किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहला क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने किया कि क्या इम्प्रूवर्स और रिपीटर्स के लिए भी पेपर वही होगा और क्या उनके लिए भी स्मार्ट सिलेबस ही होगा। तो तमाम स्टूडेंट्स ये नोट कर लें कि तमाम तलबा जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, उन सब के लिए एक ही पेपर होगा और फ्रेश स्टूडेंट्स, रिपीटर्स, इम्प्रूवर्स तमाम के लिए स्मार्ट सिलेबस ही होगा, यानी उनका पेपर जो है वो स्मार्ट सिलेबस में से ही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा कि जी क्या पूरे पंजाब में पेपर पैटर्न एक ही होता है। तो इसका आंसर भी गौर से सुन लें कि पूरे पंजाब के बोर्ड्स में इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड, पेपर पैटर्न एक ही होता है, अलबत्ता क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तमाम बोर्ड्स में केमिस्ट्री के पार्ट 1 हो या 2 हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के पेपर में अगर 17 MCQs हैं तो हर बोर्ड के 17 MCQs ही होंगे। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले चैप्टर में से 2 MCQs हैं तो हर बोर्ड में पहले चैप्टर में से 2 ही MCQs होंगे, अलबत्ता MCQs डिफरेंट होंगे। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर से चैप्टर 1 और 4 को मिला के आया है एक बोर्ड में, तो तमाम बोर्ड्स का लॉन्ग पहला जो है वो चैप्टर 1 और 4 का ही होगा, अलबत्ता उनके कंटेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, यानी पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम होगा जबकि कंटेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। इसी तरह से एक स्टूडेंट ने बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन भी किया कि अगर इम्प्रूवर फॉर एग्ज़ाम्पल से वो केमिस्ट्री इम्प्रूव करता है या फिज़िक्स इम्प्रूव करता है और पहले फॉर एग्ज़ाम्पल उसके नंबर जो हैं वो थे 50% उसमें, तो ज़ाहिर है प्रैक्टिकल के नंबर भी उसको 50% के हिसाब से मिले होंगे। अब अगर वो से फिज़िक्स या केमिस्ट्री को इम्प्रूव कर लेता है और उसके आफ्टर इम्प्रूवमेंट मार्क्स थ्योरी में आ जाते हैं 90%, तो क्या उसके प्रैक्टिकल में वही नंबर रहेंगे या वो भी रिवाइज होंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स ये नोट कर लें कि प्रैक्टिकल के मार्क्स उसके रिवाइज हो जाएंगे और वो जितने अब उसने हासिल किए होंगे उसके रिलेटिव उसको मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आफ्टर इम्प्रूवमेंट थ्योरी के पेपर में उसके 90% मार्क्स हो गए हैं, तो प्रैक्टिकल में भी उसको 15 तो अक्रॉस द बोर्ड मिलने हैं, वो तो मिल जाएंगे,
बाकी 15 जो हैं उनमें से 90% जो हैं वो उसको मिलेंगे। लिहाजा अगर कोई थ्योरी में इम्प्रूव करता है तो प्रैक्टिकल में भी उसके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे। एक स्टूडेंट ने बड़ा मज़ेदार और बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन पूछा कि जी जो डेट शीट बनेंगी तो क्या पेपरों के दरमियान छुट्टियां भी होंगी? तो इसका आंसर है कि बोर्ड ने डेट शीट ये सोच के नहीं बनानी होती भाई इसमें छुट्टियां हों या ना हों। डेट शीट बनाने का एक मैकेनिज़्म होता है जो तमाम बोर्ड्स मिल के डिवाइस करते हैं। अलबत्ता उसमें कोशिश बिल्कुल ये की जाती है कि जो पेपर फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, यानी जिन्हें स्टूडेंट्स मुश्किल समझते हैं तो कोशिश की जाती है कि उनमें छुट्टियां भी दी जाएं। लिहाजा जिस तरह की डेट शीट पिछले सालों में होती थी कि पेपर्स में छुट्टियां आ जाती हैं, तो उसी तरह से डेफिनेटली अब भी डेट शीट का पैटर्न ऑलमोस्ट वही होगा। अब एक स्टूडेंट ने, वैसे तो ये सवाल बनता नहीं था क्योंकि अभी पेपर हुए नहीं, और उसने पहले ही पूछना शुरू कर दिया कि जी अगर मैं अगले साल इम्प्रूव कर लूँ, तो इससे ये लगता है कि इस साल उसका प्लान कुछ और है। तो उसका ये सवाल था कि जी अगर मैं इस साल पेपर देता हूँ तो मैं तो सिर्फ सेकंड ईयर के दूंगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के तो मैंने नहीं दिए। तो अगले साल अगर मैंने इम्प्रूव करना हो तो फिर अगले साल क्या मुझे फर्स्ट ईयर के पेपर भी देने पड़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगले साल से मैंने केमिस्ट्री इम्प्रूव करनी है, तो अब इस साल तो मैंने केमिस्ट्री सिर्फ सेकंड ईयर का पेपर दिया है क्योंकि फर्स्ट ईयर के पेपर तो नहीं हुए थे। तो इसका आंसर है कि अगले साल अगर कोई बच्चा इम्प्रूव करेगा तो बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक तो वो सिर्फ सेकंड ईयर का पेपर ही इम्प्रूव करेगा, तो फर्स्ट ईयर में भी उसे उसी हिसाब से नंबर मिल जाएंगे। हाँ, अगर वो खुद ये ऑप्शन लेता है कि मैं फर्स्ट ईयर का पेपर भी देना चाहता हूँ और सेकंड ईयर का भी, तो बोर्ड उसे ये सहूलत मुहैया करेगा कि वो सेकंड ईयर का पेपर भी इम्प्रूव कर ले और फर्स्ट ईयर का पेपर भी वो दे सकता है, यानी इम्प्रूव कर सकता है। तो ये चॉइस जो है वो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे होगा। वो जो पॉलिसी अडॉप्ट करेगा तो बोर्ड उसके मुताबिक उसको पेपर जो है वो देगा। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सवाल भी किया कि जी पिछले साल तो 3% मार्क्स जो हैं वो ऐड हो गए थे टोटल मार्क्स में, तो क्या वो 3% मार्क्स जो हैं वो इस साल भी मिलेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, ये नोट कर लें कि ये मुफ्त खोरी अच्छी आदत नहीं है, और हर वक्त यही सोचना कि हमें मुफ्त में नंबर मिल जाएं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेहनत की आदत अपनाएं और कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करें ताकि आप अच्छे नंबर लें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि इस साल जो 3% मार्क्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। जितने मार्क्स अब कोई सेकंड ईयर में लेगा एग्जैक्ट उतने ही मार्क्स उसको फर्स्ट ईयर में अवार्ड कर दिए जाएंगे और 3% एक्स्ट्रा मार्क्स उसे नहीं मिलेंगे। और फिर वही सवाल जिसका आंसर पिछली वीडियो में भी दिया कि जी प्रैक्टिकल के नंबर कैसे लगेंगे, प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे। तो ये बात पिछले भी में एक्सप्लेन की कि दो बातें क्लियर कर लें। प्रैक्टिकल इस साल भी नहीं होंगे, ये तमाम बोर्ड्स का यूनैनिमस डिसीजन है। नंबर 2, प्रैक्टिकल के नंबरों की तकसीम का क्या तरीका होगा? ये बिल्कुल वही जो पिछले साल था। 50% यानी 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो उसमें से 15 मार्क्स अक्रॉस द बोर्ड तमाम स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे। बाकी 15 में से आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने परसेंट आपके थ्योरी में हैं। यानी अगर किसी के थ्योरी में 80% मार्क्स हैं तो 15 का 80% यानी अबाउट 13 मार्क्स उसको जो है वो मिल जाएंगे। और जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी एक बड़ा सवाल पूछा, और ये बड़ा बहरहाल अहम सवाल है कि जी हम
मार्क्स इम्प्रूव अगर कर लें, फॉर एग्जांपल एक बच्चा केमिस्ट्री सिर्फ इम्प्रूव करता है, तो वो जो पिछले साल मुझे 3% मार्क्स मिले थे वो अब बरकरार रहेंगे या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप केमिस्ट्री का पेपर देते हैं, उसमें आप इम्प्रूव कर लेते हैं, आपके नंबर बढ़ जाते हैं, तो आपके वो 3% मार्क्स इंटैक्ट रहेंगे। इसलिए कि जो मार्क्स एक दफ़ा अवार्ड कर दिए जाएं वो मार्क्स दोबारा डिडक्ट नहीं हो सकते हैं, अनलेस के कोई गलती ना हो। तो इसलिए वो 3% मार्क्स भी आपके इंटैक्ट रहेंगे और आपको जो एडिशनल आपने इम्प्रूव किए हैं वो भी मार्क्स मिलेंगे। तो ये वो क्वेश्चन थे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने उस वीडियो पे बार बार पूछे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल करके भी पूछा कि हमें ये बता दें, हमें ये बता दें। तो मैंने बेहतर समझा कि तमाम स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए ये मैं इनको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनके आंसर ये हैं। बाकी फिर वही बात है कि जिन स्टूडेंट्स के जहन में ये बात बैठी हुई है कि कोरोना की वजह से पेपर्स आसान होंगे, मार्किंग ये होगा, वो तलबा बिल्कुल क्लियर कर लें कि पेपर पैटर्न वही है, डिफ़िकल्टी लेवल वही है। और आप जानते हैं कि बोर्ड सिर्फ एग्ज़ामिनिंग बॉडी है, आपके पेपर जो हैं वो प्रोफेसर्स ही बनाते हैं, वो स्कूल टीचर्स ही बनाते हैं। पेपरों की मार्किंग जो हैं वो आपके वही असातिज़ा जो आपको स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं वही उनकी मार्किंग करते हैं। बोर्ड जो है वो मार्किंग नहीं करता है, बोर्ड सिर्फ उनको फैसिलिटेट करता है और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मार्किंग के लिए, और उनके दिए हुए मार्क्स को ऐड करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो इसलिए इस किस्म की बातों पे बिल्कुल यकीन न करें, अपनी मेहनत करते रहें और मेहनत को ही शार बनाएं। और आप जानते हैं कि दुनिया में कामयाबी सिर्फ मेहनत से ही हासिल होती है। कायदे आज़म ने इसीलिए फरमाया था, काम काम और सिर्फ काम। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।